बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन रहा है चॉकलेट मार्बल केक, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार हुआ है। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक बन के तैयार होता है। बहुत आसान है इसको बनाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्पंजी ये केक बन के तैयार होता है। ये देखिए। तो चलिए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक टिन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचज़ का एक राउंड शेप केक टिन ली है। इसको हम मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो घी या फिर बटर की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो ईज़िली बाहर आ जाएगा। तो केक टिन को मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दिया है। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब हम केक की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 100 ग्राम्स बटर ऐड करूँगी, यानी 1 कप। ये मेरा होममेड बटर है। इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं कैसर शुगर डालूँगी, यानी पिसी हुई जो चीनी होती है वो इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। तो ये सारी चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद मैं बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इन दोनों चीज़ों को मैं इतना बीट करूँगी कि इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बीट कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। अब इसके अंदर जाएंगे अंडे। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर लिए हुए 3 अंडे, एक एक करके इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे से बीट करती जाऊँगी। लो स्पीड में मैं इनको मिलाऊँगी। तो ये देखिए एक अंडा मैंने इसमें ऐड किया है, इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें दूसरा अंडा ऐड करूँगी। तो ये देखिए दूसरा अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो दूसरा अंडा भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं तीसरा अंडा ऐड करूँगी। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तीनों अंडे मक्खन और चीनी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया वनीला एसेंस, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर जाएगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसके अंदर मैंने 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इस बाउल के ऊपर एक छन्नी रख दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालूँगी और इसको छानती जाऊँगी, और साथ ही इसको मैं मिक्स भी करती जाऊँगी। लो स्पीड में मैं इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से, यानी स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया, इसको छान लिया मैदे को और इसको दोबारा से मिक्स किया। लो स्पीड में हम इसको मिक्स करेंगे मैदे को। उसके बाद मैं बाकी का भी मैदा इसमें डाल दूँगी छन्नी में और इसको भी अच्छे से छान लूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब आसपास जो भी चीज़ मैदा वगैरह लगा हुआ है, इसको मैं एक स्पैचुला की मदद से स्क्रैच कर लूँगी। इस तरीके से इकट्ठा करके बीच में कर दूँगी। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा केक का बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, उसमें से 1/3 कप मैं इसमें ऐड करूँगी इस बैटर में, और बाकी का जो है वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो ये 1/3 कप जो मैंने इसमें ऐड करना है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और साथ साथ मैं इसको मिक्स भी करती जाऊँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ऐड किया और बाकी का मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो तकरीबन 1/3 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और केक का जो बैटर है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। सारा मैं इकट्ठा कर दूँगी साइड से उतार कर।
इस तरीके से। उसके बाद मैं एक और दूसरा बाउल लूँगी, उसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी इस बैटर की अलहदा कर दूँगी। तो ये देखिए आधा जो इसका पोर्शन है वो मैंने अलहदा कर दिया। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी जो हमने बचा के रखा हुआ था, क्योंकि कोको पाउडर डालने से इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो उसकी वजह से इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तो ये देखिए कोको पाउडर और दूध अच्छे से मिक्स हो गया बैटर में। तो दोनों बैटर हमारे केक के रेडी हैं। तो आइए अब इसको हम केक टिन में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया, उसके ऊपर सबसे पहले मैंने यहाँ पर वनीला का जो बैटर है केक का वो डाला है 2 चम्मच। इस तरीके से थोड़ा सा फैला लिया है मैंने। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी चॉकलेट वाला केक का बैटर, इसको भी मैं थोड़ा सा फैला लूँगी। उसके बाद दोबारा मैं वनीला वाला बैटर डालूँगी इसके ऊपर। साथ साथ मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैलाती भी जाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर चॉकलेट वाला बैटर डालूंगी केक का और इसी तरीके से मैं ऑल्टरनेट इसके ऊपर दोनों बैटर को डालती जाऊंगी और हल्का हल्का सा मैं फैलाती भी जाऊंगी। तो देखिए 1 बाय 1 मैंने दोनों बैटर को इसके ऊपर इस तरीके से डाल लिया है केक टिन में। अब इसको इस तरीके से हिला लूँगी ताकि एक जैसा हो जाए। उसके बाद आप कोई भी टूथपिक ले लें और उसके बाद इसको इस तरीके से डिज़ाइन बना लें। टूथपिक को आप हर दफ़ा साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा इसको यूँ टैप करूँगी। तो केक हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं तो प्री हीटेड पतीली में तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में बना लें। और अगर आप अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री हीटेड अवन में 180 सेल्सियस पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। तो मैं भी अपने केक को बेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बेक होकर रेडी है। तो मैं इसको आपको टूथपिक से भी चेक करके दिखाती हूँ कि बेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है केक हमारा परफेक्टली डन है। केक इस वक्त काफ़ी गर्म है तो इसको मैं अभी 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं केक को इसी तरीके से रखे हुए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ टिन से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट मार्बल केक बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और आपने देखा कितनी आसानी से ये तैयार हो गया। तो आइए अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना ईज़िली ये बाहर आ गया है मोल्ड से अपने। और जो हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था वो भी देखिए कितनी ईजिली निकल रहा है बाहर। तो अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त सा केक रेडी है। आप इसको सुबह नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इस केक को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।